नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में। आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, जो भी नए कस्टमर्स अपने होम लोन के लिए इंक्वायरी करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें वो पूछते हैं और क्या-क्या चीज़ों का उनको जो आंसर है, किस तरीके से उनको मतलब कई सारे बैंक्स जो हैं वो आपको पूरी चीज़ें ना बताकर कुछ-कुछ चीज़ें छुपाकर बताते हैं या वो चीज़ें बताएंगे आपको कि जो मतलब हाईलाइट करा हुआ है बट उसमें स्टार मार्क है, टर्म्स एंड कंडीशन है या किस कंडीशन में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। तो आज का वीडियो रहने वाला है इसी टॉपिक पे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एसबीआई होम लोन काउंसलर धर्मेंद्र कुमार, जो कि तकरीबन 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ में ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। और तकरीबन मैं 2,500 से 3,000 होम लोन कर चुका हूं दिल्ली एनसीआर में। अगर आप मेरे ऑलरेडी कस्टमर हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको हमारी तरफ से सर्विसेज मिली है या हम देते हैं या जो भी हम आपको आफ्टर सेल भी जो भी चीज़ें हम आपके लिए असिस्टेंस रखते हैं तो वो आप समझते होंगे। बट जो लोग नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि एक बार आप हमसे बात कीजिए। दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर हम सिर्फ क्लीन टाइटल ही करते हैं। हम ऐसा टाइटल करते हैं जिससे कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, वो लॉन्ग टाइम आपको लॉन्ग लाइफ जो है आपको पीस ऑफ माइंड रहे। ये ना रहे कि मेरी प्रॉपर्टी के टाइटल को लेके कोई इशू है। स्टेट बैंक की यही यूएसपी है कि जनरली लोग स्टेट बैंक से होम लोन इसीलिए कराते हैं कि स्टेट बैंक होम लोन वहीं करता है जहाँ प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। या फिर ऐसा भी मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं तो स्टेट बैंक जो भी सेलर है आपका, उसके जो भी पेपर मिसिंग होंगे ना कि जी खो गए, रह गए, भूल गया, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक बार में ही। इस तरीके का हमारा जो ड्यू डिलिजेंस है खासतौर पे प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर, तो वो रहता है और यही हमारी यूएसपी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जनरली जो इंक्वायरी आपकी शुरू होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। तो देखिए, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सबसे पहले आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। स्टेट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज की डेट में, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। सारा का सारा लिंक कर दिया गया है आपका सिबिल स्कोर के हिसाब से। जितना सिबिल स्कोर आपका बेटर होगा उतना बेटर आपको रेट मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ कंसेशन मिलता है स्टेट बैंक में वुमेन बोरोवर पे। अगर आपने अपनी मिसिस को, माता जी को, या मान लीजिए कोई घर की लेडी प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, प्रॉपर्टी में उनका नाम होना अनिवार्य है। अगर प्रॉपर्टी में आप लेडीज का नाम रखते हैं तो 5 पैसे का आपको वुमेन कंसेशन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो भी रेट चार्ट आपके लिए अप्लाई होगा। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जो रेट चार्ट है वो किस प्रकार है। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, बाकी पूरी जो रेट लिस्ट है स्टेट बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो मैं आपको नीचे दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फीस एंड चार्जेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट वाइज मिल जाएगा किस प्रोडक्ट में क्या है। तो देखिए, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। यदि आपका सिविल 750 से 824 के बीच में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, अगर मैन बोरोवर हैं तो मिलेगा 8 रुपये 70 पैसे का। वहीं अगर वुमेन बोरोवर साथ में है प्रॉपर्टी में, उनका नाम अगर आप ऐड करते हैं तो 8 रुपये 65 पैसे का रेट आपको मिलेगा। यदि आपका सिविल 825 एंड अबव होता है तो उस केस में रेट आपको मिलेगा मैन बोरोवर के केस में 8 रुपये 50 पैसे, और अगर लेडी बोरोवर साथ में होगी तो उसमें मिलेगा आपको 8 रुपये 45 पैसे। इसी प्रकार से अगर आपका सिविल 750 से नीचे होता है, सपोज 700 से 750 के बीच में होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पैसे आपका और बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये जो रेट है ये अपफ्रंट रेट है। ये जब आपका लोन एग्रीमेंट जब छपेगा या लोन सेंक्शन लेटर जो छपेगा आपका, जिसे अप्रेजल लेटर हम कहते हैं, उसमें वही रेट उठाएगा सिस्टम जो रेट आपको आपके अकॉर्डिंग टू सिविल सिस्टम ऑटो फैच कर रहा है। दोबारा से बता रहा हूँ, जो रेट है आप दोबारा देख लेना, लिंक में मैंने दिया हुआ है, वो सारे मिल जाएंगे। फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कैसे काम करता है। जो भी आपका सिविल है उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम रेट उठा लेगा और वो रेट आपके अप्रेजल पे लिख कर आएगा। इसके अलावा बैंक ने कुछ कंसेशन का रखा हुआ है। कंसेशन में क्या है, आपको 5 पैसे से लेकर 20 पैसे तक का कंसेशन मिल सकता है, बट डिपेंड ऑन आपका मैट्रिक्स। एक बैंक ने बनाया है, एक सिस्टम बनाया है जिसमें 4-5 पैरामीटर्स है। एक तो आपका सिविल स्कोर है, दूसरा आपका ईएमआई एनएमआई रेशो है, तीसरा आपका मार्केट वैल्यू लोन टू वैल्यू जो है, एलटीवी रेशो जो है, लोन टू वैल्यू रेशो, ये है। इसके अलावा आपका प्रोफाइल वगैरह है। उसके आधार पर बैंक आपको स्कोरिंग करता है 1 से 10 के बीच में। तो आपको जो डिस्काउंट मिलेंगे 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे तक का मिलेगा, बट वो अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्सेशन जो आपकी स्कोरिंग आ रही है
वो मिलेगा। ये बात लोग नहीं बताते हैं। लोग इवन कई सारे लोग आपको क्या बताते हैं, जो उनका बेस रेट होता है, बेस रेट सपोज किसी बैंक का, जैसे कि स्टेट बैंक का 8.45 है, तो वो आपको पहले से 8.45 बता देंगे और आपको लगेगा 8.45, बट जब सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम, क्योंकि वो किसी को नहीं पहचानता, सिस्टम सारी चीज़ें ऑटो फैच करता है आपके पैन से, सिविल से, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कोई रिलेटिव भी मान लीजिए बैंक में है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप कमर्शियल लोन में जा रहे हैं, स्टाफ लोन में नहीं जा रहे, अगर आप स्टेट बैंक में स्टाफ लोन में जा रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज कमर्शियल जो कस्टमर के लिए लोन है, अगर आप उस ऑप्शन में जा रहे हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वही रेट उठाएगा। और जो इंटरेस्ट कंसेशन की जो बात है, उसके लिए एक अलग से नोट बनेगा। वो नोट बनकर जाएगा हमारे हायर अथॉरिटीज़ को, वो CGM लेवल तक या उसके ऊपर लेवल तक भी जाता है। तो आप ये समझिए कि वो नोट जब अप्रूव होकर आता है, कई बार वो सेंक्शन से पहले भी आ जाता है, कई बार सेंक्शन के 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी आता है। तो वो जैसे ही आ जाएगा, वो सिस्टम में रेट आपका चेंज हो जाएगा। जो भी डिस्काउंट आपको मिला है, अप्रूव हुआ है जो भी डिस्काउंट आपका, वो आपका सिस्टम में चेंज हो जाएगा। और उसका आप देखने का तरीका ये है कि आप अपना स्टेटमेंट ले सकते हैं और स्टेटमेंट में आपको ROI लिखा हुआ आएगा, जितना भी कम हुआ है, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे। तो डिपेंड ऑन अप्रूवल बेसिस है, ब्लैंकेट में सबको नहीं है। कई बार कस्टमर कहते हैं जी मेरे मित्र का हुआ था, उसका 8.50 हुआ है या 8.45 हुआ है, तो बिल्कुल हुआ होगा, बट उसका क्राइटेरिया वही होगा, उसकी स्कोरिंग उतनी होगी, वो सब चीज़ें होगी, तो इसलिए उसका रेट आया होगा। तो ये चीज़ आप जरूर समझ। दूसरा, जो भी कस्टमर हमारे द्वारा होम लोन अप्लाई करवाते हैं दिल्ली NCR में, हम लोग, मैं दोबारा से बता दूं, दिल्ली NCR में काम करते हैं, गुड़गांव काम करते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल दिल्ली, IP एक्सटेंशन, सभी जगह पे हम लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। और आपको कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड करा पाएँ। आपको अगर हमारे द्वारा लोन अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको एक बार लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए आना होता है। वो भी अगर मान लीजिए आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप नहीं आ सकते, तो आपके घर पे भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है उन केसेस के अंदर। और दूसरी बात, हम जो भी आपके डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम जो भी मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम नोट बना के ऑलरेडी भेजते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी कस्टमर को अगर 15 पैसे मिल सकता है तो हम उसका 10 पैसे का बनाएंगे, 15 पैसे मिल सकता है तो 15 पैसे का ही बनाएंगे। और इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई आपको, हमें कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है या कोई जानकारी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे कस्टमर हैं, स्टेट बैंक के कस्टमर हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि आपको हम अकॉर्डिंगली अच्छे से सर्व करें, सो दैट कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपसे हमें कुछ रेफरेंसेस और मिल पाएँ, आप किसी अपने नियर एंड डियर का लोन भी हमें आप सजेस्ट कर पाएँ। तो इस इंटेंशन के साथ हम लोग आपको सर्व करते हैं। दूसरा, प्रोसेसिंग फ़ीस की बात आती है, तो देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक ने अभी क्या सिस्टम करा हुआ है कि जो टेक ओवर वाले जो केसेस हैं, जितने भी आप टेक ओवर करा रहे हैं, मान लीजिए अदर बैंक से आप स्टेट बैंक में स्विच कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक ने पूरा अभी वेव कर दिया, 100% ज़ीरो है, वेव्ड है। बट अगर आप रीसेल की कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस केस में बैंक ने प्रोसेसिंग फीस 50% वेव किया है। 10,000 की जगह आपको 5,000 प्लस GST, मतलब 5,900 रुपये पे करना होता है। इसके अलावा लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस होते हैं जो कि अपफ्रंट कस्टमर से लिए जाते हैं। डिपेंड करता है कि लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस सिटी में है। सपोज नोएडा में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस ज़्यादा हैं। नोएडा के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ के अंदर है तो 5,014 में हो जाता है, गुड़गांव में भी 5,014 में हो जाता है। और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो नोएडा में आपका और गुड़गांव में लगभग 11,200 रुपये के आसपास हो जाता है लीगल वैल्यूएशन। और अगर सेम प्रॉपर्टी आपकी दिल्ली में है तो दिल्ली में क्या होता है, रीसेल की प्रॉपर्टी पे लगभग आपको 6800 रुपये के आसपास का लीगल वैल्यूएशन है। और अगर यही चीज़ आपकी 1 करोड़ से ऊपर है तो 20,260-70 रुपये के आसपास है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट मैं सारी चीज़ें लिखकर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, नीचे आप देख लीजिएगा। वहाँ आपको मिल जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट और प्रोसेसिंग फ़ीस का और जो भी चार्जेस वगैरह जो भी है। प्रोसेसिंग फ़ीस और आपका लीगल वैल्यूएशन के अलावा बैंक आपसे 2 चीज़ें और ऑफ़र करता है आपको, जिसमें से एक मैंडेटरी होती है और एक एडवाइजेबल होती है। तो देखिए, एक होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 40 लाख रुपए है तो 40 लाख की वैल्यू पे आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेसिकली बैंक इसलिए कराता है कि जो भी मॉर्गेज बैंक में क्रिएट होता है वो सारा इंश्योरेंस होना चाहिए। इवन बैंक अपना खुद की भी अगर कोई ब्रांच है बैंक की या कोई एसेट है तो बैंक उसको भी इंश्योर कराता है। ये इक्विटेबल मॉर्गेज का पार्ट है, टर्म है, तो इसलिए बैंक आपका वो कराता है SBI जर्नल के माध्यम से, जो कि स्टेट बैंक की ही सब्सिडरी है, सिस्टर कंसर्न कंपनी है।
वो कराता है। उसका प्रीमियम मैं आपको बता दूं थोड़ा सा किस प्रकार रहता है। तो देखिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है वो वर्क करता है आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे, और प्रीमियम जो है उसका लगभग आप मान के चलिए मोटा मोटा 350 रुपये रहता है प्रति लाख फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए 350 रुपये। अगर आप साल में काउंट करेंगे तो 35 रुपये हो गया। प्रति लाख है ये 350 रुपये। सपोज आपकी प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो उस केस में 14,000 रुपये का प्रीमियम आपका आएगा फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए, और डिवाइड आप करेंगे उसको साल से तो 1400 रुपये। तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। SBI ऋण रक्षा पॉलिसी पे मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं आई बटन में भी लगा दूंगा ऊपर। आप क्लिक करके अभी उसको देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपका जो SBI ऋण रक्षा प्रोडक्ट है वो क्यों लेना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उस वीडियो का पूरा वहाँ जाकर जरूर वॉच कर लीजिए, सो दैट कि आपको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। बैंक आपको एडवाइस करता है, लेना नहीं लेना आपने डिसाइड करना है। वीडियो देख लीजिए, नहीं लेना आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आप लीजिए उसको। बैंक आपको कहता है कि उस प्रॉपर्टी का जो आपने परचेज किया है आफ्टर सेल डीड रजिस्ट्री के बाद परमिशन टू मॉर्गेज आपको बैंक के नाम पे करा कर देना है। अब परमिशन टू मॉर्गेज देखिए क्या होता है, जो नोएडा अथॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा की, वो सारी लीज होल्ड है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुआ है तो अथॉरिटी को ये नहीं पता होता कि आपने लोन कहाँ से लिया है, क्योंकि जब फर्दर कभी आप बेचने जाओगे तो अथॉरिटी को ये पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे लोन है, सो दैट कि वो NOC आपको जब भी देगी या वो परमिट जब भी करेगी आपको आपका TM, जब वो आपका लोन बंद हो जाएगा। तो एक परमिशन टू मॉर्गेज बैंक आपसे मांगता है आफ्टर डिसबर्समेंट, जो कि आपको अथॉरिटी से लेना होता है। तो परमिशन टू मॉर्गेज पे मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, इस टॉपिक पे पूरा बनाऊंगा सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल जाए। और अगर आप हमारे माध्यम से अपना होम लोन करा रहे हैं तो हम आपका जो परमिशन टू मॉर्गेज है उसको एक्सपर्टाइज करा देंगे। जनरली जो गवर्नमेंट की फ़ी है 1000 रुपीज़ है, आप खुद जाके करा सकते हैं, 1000 रुपीज़ में हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको जाना ना पड़े तो उसके लिए भी 1-2 लोग हैं हमारे पास जो ये काम कराते हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे या कनेक्ट करा देंगे, आप उनके माध्यम से वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ईज़ हो जाता है हमारे द्वारा अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जब भी आप अपना होम लोन, जब आपका होम लोन सैंक्शन होता है तो सैंक्शन होने के बाद जब आप डिसबर्समेंट के लिए ब्रांच जाते हैं अपनी या लोन सेंटर पे जाते हैं, होम लोन सेंटर स्टेट बैंक के जो कि पूरी दिल्ली NCR में सभी जगह पे हैं, वहाँ जब साइन करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ आपके स्टैम्प पेपर के चार्जेस लगते हैं। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। जनरली जो आपका दिल्ली में और गुड़गांव वगैरह में स्टैम्प पेपर लगते हैं, आप ऐसा मान के चलिए 700-800 रुपये के स्टैम्प पेपर लगते हैं आपके। टेक ओवर है तो 100 रुपये का एक्स्ट्रा लगता है या 200 रुपये का एक्स्ट्रा लगता है। तो 800 से 1000 रुपये में आपका स्टैम्प पेपर्स आते हैं, जो कि आप ही के नाम से आते हैं, आपको ही परचेज करके लाने होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे माध्यम से लोन आपने अप्लाई किया है या आपका लोन हमारे माध्यम से हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट भी हम अरेंज कर देते हैं आपका ब्रांच में ही। जो भी उसके चार्जेस हैं ऑन कॉस्ट वो आपको पे करने पड़ेंगे, 800 हो, 700 हो, 900 हो, जो भी है। बट आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको अलग से वो डॉक्यूमेंट अरेंज करना है या जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक और चार्जेस हैं जो मैंने बताया आपके होम लोन पे लगते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे चार्जेस थे जो कि आपके होम लोन पे आपको लगते हैं। दूसरा आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप होम लोन हमारे माध्यम से करा रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपसे चार्ज नहीं करते, ना ही कैश चार्ज करते, ना ही किसी तरीके का कोई UPI या कोई अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं। टोटली फ्री सर्विस है, क्योंकि हमें बैंक आपके लोन पर इंसेंटिव देता है, तो हम कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। और आपका लोन डिस्बर्स होने के बाद भी हम आपको जितना भी आपका टेन्योर है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक हम आपको असिस्ट करेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी ज़रूरतें पड़ती हैं पोस्ट आपका डिस्बर्समेंट, लाइक आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, EMI नहीं कटा, कोई इशू है, चार्जेस ज़्यादा कट गए, जो भी है वट, उसके लिए हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी टीम के नंबर्स आपके पास आ ही जाएंगे अगर आप हमारे माध्यम से लोन करा रहे हैं अपना। तो जो भी केस आपका देख रहा होगा हमारा जो भी कंसल्ट ऑफिसर, उसका नंबर भी होगा, अदरवाइज आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपका इशू है, कोशिश हमारी रहेगी 95 to 98% आपको ब्रांच ना जाना पड़े बार बार। चार्ज जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको चीज़ें आपके घर पर मेल पर प्रोवाइड करा सकते हैं, जितना भी अलाउ करता है बैंक, वो हम आपको बिल्कुल कराएंगे। ये हमारा वादा है। आपको बार बार ब्रांच आने का जो हैसल है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जनरली मैं तो ये कहता हूँ, जनरली मेरा ये कहना है कि आपको एक बार आना है लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए, जो आपका जिस दिन डिसबर्समेंट होता है, और एक दिन आपको आना है जब आपका लोन रीपे होगा ओरिजिनल पेपर लेने के लिए। इसके अलावा रेयर चांसेस हो सकते हैं, कुछ आपका कोई इशू हो, कोई टेक्निकल इशू हो, तो आपको आना पड़ सकता है। बट जनरली आप मान के चलिए कि पूरे टेन्योर में अगर आपका 20 साल का लोन है तो मैं नहीं समझता 4 से 5 बार से ज़्यादा आपको आना पड़ेगा।
वो भी रेयर चांस में 2 ही बार मैं कह रहा हूँ, बाकी 2-3 बार ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आपकी समस्या हुई तो, अदरवाइज़ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं आपको सर्व करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और आपको, इसके अलावा एक बेनिफिट आपको और मिल सकता है हमारे माध्यम से। मैं स्टेट बैंक होम लोन में आया हूँ तकरीबन आप मान के चलिए 13 और 14 से, और उससे पहले मैंने तकरीबन 8 या 9 साल जो है रियल एस्टेट का काम किया है। तो मेरे पास रियल एस्टेट का भी काफ़ी एक्सपोजर है। रियल एस्टेट में किस तरीके से डील होती है, क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, बीबीए क्या होता है, टीडीएस आपका कैसे कटेगा, एनआरआई केस में कैसे कटेगा, प्रॉपर्टी कौन सी लेनी ठीक है, उसका लीगल टाइटल है या नहीं है प्रॉपर, ये सब चीज़ों की भी एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। तो आपको एक कॉम्बो सॉल्यूशन मिलता है होम लोन के साथ। आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको हेल्प करूंगा। आपके जो भी डील है, ट्रांजेक्शन है, उसका भी हम कोई चार्ज नहीं करते। प्रॉपर्टी आप कहीं भी खरीद रहे हैं, किसी से भी खरीद रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा इतना उद्देश्य है कि हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँ, आपका जो होम लोन ट्रांजैक्शन है या होम लोन जो परचेज है उसको स्मूथ कर पाएँ, एक अच्छा अनुभव आपको दे पाएँ। इसी के साथ ये वीडियो आज ख़त्म होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बताइएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो नियर एंड डियर्स हैं कृपया उनको शेयर कीजिए, सो दैट उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए। जो लोग प्रॉपर्टी अभी ढूंढ रहे हैं या कोई होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं या अपना होम लोन अदर बैंक से स्टेट बैंक में स्विच कराना चाहते हैं। और स्टेट बैंक होम लोन से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ, कई सारे टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।